अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समथिंग स्पेशल। मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये बात हम सुनते आ रहे हैं, अहादीस में भी पढ़ चुके हैं और मस्जिद और मदरसे के बाहर आपने अक्सर देखा होगा। हम सिर्फ सोचते हैं कि हम सफाई करेंगे, लेकिन हम अमली तौर पर नहीं करते। अगर करते हैं, ख़ुद की सफाई करते हैं, अपने घर की करते हैं, अपने अदारे की करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुल्क की, जब बात आती है अपने गांव की, जब बात आती है अपने कस्बे की, तो हम फिर एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और अपना इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर पे डालने को तरजीह देते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि ये काम TMA का है, ये काम हुकूमत का है, ये काम फ़लाँ बंदे का है, ये काम फ़लाँ बंदे का है, लेकिन हम लोग ख़ुद नहीं करते। समथिंग स्पेशल यानी कि कुछ ख़ास में आज हम आपको शहर सांगलहल के करीब एक गाँव बलिया चक नंबर 119 नौजवानों ने, इसके बुज़ुर्गों ने, इसके सियासी लोगों ने, इसके जितने भी मोतबर शख्सियात हैं, सब ने मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होकर जो बड़ा काम किया है वो सफाई है। तो मेरे साथ पहले हैं जी इरफान हसन भट्टी साहब। जी भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्टी साहब, पहली बात तो ये कि ये जो काम है बेसिकली तो हम सियासतदानों के ऊपर छोड़ देते हैं। अब तमाम सियासतदान मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये काम कर रहे हैं। इस काम करने के पीछे आपके राज क्या है? देखिए जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए और हमें इंटरव्यू का मौका दिया। ये हमारा जो गांव है ना, ये सैयद इफ्तिखार शाह साहब जब इस इलाके के चेयरमैन थे तो उस वक़्त एक मिसाली गांव था ज़िला शेखुपुरा में। उसके जब उनकी डेथ हो गई है उसके बाद ये मिसाली नहीं रहा। एक दिन हमारे ये जो टीम है नौजवानों की, इनसे बैठ के आपस में मशवरा हुआ जिसमें ये कहा गया कि सियासी बंदे से किसी से कोई फ़ायदा नहीं लेना और हम इस गांव को सेट करते हैं। हम सब ने, अगर मैं कहूँ फ़र्द वाहद नहीं, हम सब पूरे गांव के एक एक बंदे ने मिलकर हमने ये काम किया और हमने 24 एकड़ का जो नाला है वो अपनी मदद आपके तहत निकाला और उसके बाद नालियां अपने गांव की सफाई की अपनी मदद आपके तहत, और उसके बाद जो उसकी मिट्टी उठा के बाहर फेंकी है वो भी अपनी मदद आपके तहत। इस गांव की जो हालत बन चुकी थी, ये गांव एक दौर में अयूब खां के दौर में ये गांव फर्स्ट आया था और सैयद इफ्तिखार अहमद रज़ा साहब को एक गन अयूब खां ने इनाम में दी थी इस गांव की सफाई को देखते हुए। उनकी वफ़ात के बाद ये गांव इस तरह ही हो गया जैसे यतीम हो जाता है। और आज सूरत हाल ये है कि इस गांव की नालियां जो हैं वो नीचे चल रही हैं, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-4 माह में और जुलाई अगस्त तक इस गांव की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी होगी और ये बिल्कुल आप इस अभी तो यूट्यूब पे दिखाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला ये बड़े चैनलों पे भी ये बिल्कुल आएगा ये गांव, जब ये अपनी मदद आपके तहत इतना खूबसूरत बन चुका होगा। शाह ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਲਾਲਾ ਅਯੂਬ, ਸਲਾਮ ਬੰਦੇਸ਼ਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਰਲਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਸੀਮ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, 100 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। मैं जैनवन एक मज़दूर आदमी हूँ सही, और मज़दूरी के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काम करता हूँ। कहीं भी
जाना पड़ जाता है। जितने अच्छे लोग बलेर चक 119 मेरे गांव के हैं, इतने अच्छे लोग मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। जो है ना हमारा गांव, ये एक बहुत अच्छा गांव है। इनके जो भी लोग हैं वो सियासी मामला लाते हैं, लेकिन जो है ना गांव की बेहतरी के लिए ये भी अल्लाह की एक मेहरबानी है, बहुत बड़ा फजल है उस रब करीम का कि इस गांव में लोगों में शऊर है। फिर ये हुआ कि जो ऊपर गलियों में पानी फिरता था वो अब अल्लाह की फजल से बिल्कुल तह में जा रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा कि ये सर्विस चल रहा है या नहीं। ये सब इन बच्चों की मेहनत और गांव वालों का शऊर है। इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं है। अब सब बंदा किसी को पैसा देता है ना तो वो सोचता है यार कहीं गलत जगह ना लगे, और अल्लाह के फजल व करम से मेरे भतीजे शाद संधू, भाई मलक इमरान और भतीजे नईम भट्टी की वजह से हर गांव का बंदा मुतमईन है कि जो हमने पैसे दिए हैं वो सही जगह लगे हैं और उनका सही इस्तेमाल हो गया। सबसे बड़ी ये बात होती है, किसी के दिल में ये नहीं और जहन में ये डाउट तक भी पैदा नहीं हुआ कि हमारे पैसे कहीं गलत जगह, और जब वो काम देखते खुश होते हैं और फिर और आफरें करते हैं। छोटा जिहा जिमीदार हाँ, बाहर दुकान आ मेरी रोड के उत्ते, मूंजी कणक ये वो मैं खरीददा। मैं उत्थे बैठा सा, ਸਾਡੇ ਭਲੇਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਲੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जैसे कि शफीक साहब ने आपको बताया कि गांव का बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था, गुजरा नहीं जा रहा था। हमने अपने जो लीडरान हैं उनको बार बार इस बात पे कहा कि आप एक दफ़ा गांव आके देखें कि गांव हम किधर से अंदर आएंगे। सही है। वो बस एक तहरीक बनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक पॉजिटिव तहरीक बनी और उस तहरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे गांव को एक दफ़ा हमने ऐसा साफ़ कर दिया कि जैसा आज से 80 साल तक पहले नहीं हुआ था। बात यह है कि हमारा गांव बहुत बड़ा है और डोनेशन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कोई किसी किस्म की भी अगर डोनेशन हो तो हमारे गांव वाले बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और ख़ास तौर पर जब पता चल जाए कि हमारे पैसे जो हैं वो ठीक जगह पे लग रहे हैं, हमारे पैसों का ज़िया नहीं हो रहा, हमारे पैसे ईमानदारी से लग रहे हैं, तो ये गांव तो वो है कि ये हमें 1 करोड़ रुपया भी चाहिए हो तो हम अपने गांव से इकट्ठा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले हमारे गांव में जो भी सियासी लीडरान आते थे वो कुछ ना कुछ काम करते थे, वो अपना ख्याल रखते थे। अब हालात ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। 15-16 हज़ार की आबादी है, 7-8 हज़ार वोट कास्ट होता है हमारे गांव का। लेकिन जब गांव का काम आता है तो उसमें ऐसे ही होते हैं कि ये सब एक बाप की औलाद है। तो जी नाज़रीन, मेरे नाल मौजूद ने साडे इस मिशन दे कह लो कि मेन बंदे कह लो कि जिन्होंने मार का सरंजाम देने वास्ते सब नालों ज़्यादा अपना इरादे नूं मजबूत किया है, अपनी टीम नूं नाल लैके चले ने। गल करने जी जानना है कि उन्होंने इस काम नूं जदों सोचा जो करने दा शुरू किया है वे तो उन्होंने की जेहन च आया और किवें किवें करदे पै गए ने और मुस्तकबिल की प्लान भी सारा जानना जी। शाद संधू साहब बहुत शुक्रिया जी। पहला जी तुसी पूरे पाकिस्तान नूं पूरी दुनिया दसदे पे है जी कि अगर नौजवान अपनी मदद आप दे तहत कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो तुसी इस मिशन के बारे में की कहना चाह रहे जी, किवें शुरू किया और कित्थे तक पहुँच गए जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह के इस पिंड दे हर बंदे नूं पता है कि साडा जिहड़ा भलेर पिंड है ਇਹ ਕਿਨ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਚਾਰ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ 400 ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਵਨ ਨਾਲ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਥੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤੇ ਨੀਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਲਦੀਆ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਲੰਗ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੰਗ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੇयर होने वाली ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ रिपेयर कराएंगे। हुआ कुछ यूँ है कि 3 माह पहले यूँ ही ये बारिशें हुई हैं तो हमारे गांव में 3 फौतगियाँ होंगी, जिनमें से एक मेरी भी फौतगी हुई। यूँ ही फौतगी हुई तो वो 3 जो जनाजे थे वो हम लोग गाड़ी के ज़रिए हम लोगों ने बलेर 119 को क्रॉस करवा के हम लोग कब्रिस्तान लेके गए। मुझे बड़ा दिली तौर पे दुख हुआ कि यार ये इलाका का डिस्ट्रिक्ट ननकाना का सबसे बड़ा गांव है। हम लोगों ने डीसी को भी एप्लीकेशन दी, हम लोगों ने चौधरी बजीज साहब को भी कहा, हम लोगों ने मियाँ जासन भट्टी साहब को भी कहा, तारक महमूद बाजवा साहब को भी कहा, गुम्मन साहब को भी कहा, यानी कि इलाके की कोई भी ऐसी शख्सियत जिनको हम लोगों ने नहीं बताया, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उनको बलेर की सूरत हाल का नहीं पता। मेरी नज़र में हमारे जो ओरिजिनल हीरोज़ हैं वो बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं, जो 11 भाई हमारे लगातार नालियों में काम कर रहे हैं। मैं आपसे हाफिज़ साहब एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा जो नालियों के अंदर जाके गटर साफ कर सकता, मुसलमानों का बेटा मुझे सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब दे दें, बहुत मुश्किल काम है ये। हमारे ओरिजिनल हीरोज़ वही हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है, कोशिश जारी बात है कि ये काम है, ये एक बंदे की फर्देवाद का काम नहीं है। इसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई शाह संधू साहब ने बड़ा अच्छा लीड किया है, उन्होंने बलेचक नंबर 119 के लोगों ने उनको बताया कि आप लीड करें, लेकिन हमारे ओरिजिनल हीरोज़ वही 11 बंदे हैं। मैं उनको सलूट भी पेश करता हूँ। अन करीब इंशाल्लाह 2, 3, 4 दिन के अंदर हम लोग बलेचक नंबर 119 में एक जलसा करवाएंगे और मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा और उनको इंशाल्लाह कुछ कैश अनामात भी दूँगा।